क्या आपको लगता है कि जब आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हो तो आप इंटरनेट की दुनिया से इनविजिबल हो जाते हो? मतलब कोई ट्रेस नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं। रियलिटी चेक मेरे दोस्त, इनकॉग्निटो मोड आपको इनविजिबल नहीं बनाता, सिर्फ फॉरगेटफुल बनाता है। आज के इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इनकॉग्निटो मोड का असली सच क्या है। क्या गूगल, आपका ऑफिस या आपका इंटरनेट प्रोवाइडर फिर भी आपको ट्रैक कर सकता है? चलो खोलते हैं इसका प्राइवेट ट्रुथ। जब आप क्रोम में इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हो तब ब्राउजर आपसे प्रॉमिस करता है कि कोई हिस्ट्री सेव नहीं होगी, कोई कुकी स्टोर नहीं होगी और कोई ऑटोफिल डेटा सेव नहीं होगा। साउंड सेफ, राइट? बट हियर्स द ट्विस्ट, ये सिर्फ आपके ब्राउजर के लिए प्राइवेट होता है, इंटरनेट के लिए नहीं। मतलब आपका लैपटॉप भूल जाता है कि आपने क्या देखा, लेकिन दुनिया नहीं भूलती। इवन इन इनकॉग्निटो मोड, योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्टिल नोज which websites you have visited. Your office admin can easily see what activities you have done. Websites themselves track you using the IP address. Or search engines like Google can still see the searches if you are logged in. So technically सिर्फ आपके डिवाइस पे मेमोरी ऑफ हो जाती है, लेकिन दुनिया के सर्वर्स पे नहीं। वहां पर सबको सब मालूम है। एक एग्जांपल, अगर आप इनकॉग्निटो में YouTube खोलो और लॉग इन करो अपने अकाउंट से, तो YouTube फिर भी ट्रैक करेगा कि आपने क्या वॉच किया, आपके सारे पैटर्न्स को वो ट्रैक करेगा। सिंपल लॉजिक, ब्राउजर फॉरगेट करता है, गूगल नहीं, क्योंकि आपका जो लॉगिन है वो गूगल के साथ है। अब सवाल ये है कि अगर इतना कुछ ट्रैक होता है तो इनकॉग्निटो बना ही क्यों? इसका जवाब है लोकल प्राइवेसी के लिए। सपोज आपका लैपटॉप फैमिली के साथ शेयर होता है या आप किसी साइबर कैफे से काम कर रहे हो, तो इनकॉग्निटो मोड हेल्प करता है कि कोई आपके बाद ब्राउजर खोले तो आपकी पर्सनल सर्चेस, पासवर्ड्स या शॉपिंग हिस्ट्री ना देख पाए। So basically, incognito mode does not equal to online privacy. It just equals to your local privacy. तो अगर आपको एक्चुअल ऑनलाइन प्राइवेसी चाहिए तो इनकॉग्निटो से ज़्यादा पावर चाहिए। आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हो कि आपको इनकॉग्निटो के अलावा और क्या क्या करना होगा ताकि आपको ऑनलाइन प्राइवेसी मिले। तो सबसे पहली चीज़ ये है, आप VPN यूज़ करिए। वो एक्चुअली आपका IP एड्रेस को हाइड करेगा और आपकी ट्रैफिक जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई है उसे एनक्रिप्ट करेगा। आप प्राइवेट सर्च इंजिन्स जैसे डकडकगो, ब्रेव या स्टार्ट पेज यूज़ करो। एड ब्लॉकर्स को यूज़ करो, एंटी ट्रैकिंग एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करो और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉग आउट फ्रॉम गूगल व्हाइल ब्राउजिंग प्राइवेटली, क्योंकि जब तक आपका गूगल अकाउंट लॉग्ड इन है, आपकी प्राइवेसी सिर्फ एक मिथ है। फॉर दैट मैटर, जब आपको एप्पल भी प्रॉमिस करता है प्राइवेसी का, लेकिन आप अपना गूगल अकाउंट जब उसमें लॉग इन कर देते हो तो वो प्राइवेसी को टाटा बाय बाय बोल देता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ट्रस्ट फ्री वाईफाई, दे ट्रैक यू लाइक क्रेजी। आप एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, हर जगह आपको फ्री वाईफाई यूज़ करने में जो मज़ा आता है, वो फ्री वाईफाई आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैक करता है। तो प्लीज़ उस पर भरोसा ना रखें। अगर आप फ्री वाईफाई यूज़ कर रहे हैं किसी कैफ़े में या एयरपोर्ट पे या कहीं भी, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना करें, और बाकी आप अपना रेगुलर व्हाट्सएप यूसेज करना है या यूट्यूब देखना है वो करें, दैट्स फाइन। बट ट्राई नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क जहाँ पर आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अब जाते जाते एक बात आपको याद रखनी है, प्राइवेट ब्राउजिंग का मतलब इनविजिबल ब्राउजिंग नहीं होता, इट इज़ जस्ट फॉरगेटफुल ब्राउजिंग। सो नेक्स्ट टाइम जब आप गूगल क्रोम खोलें तो इनकॉग्निटो दबाओ, लेकिन याद रखना, ब्राउजर भूलता है, इंटरनेट नहीं। प्राइवेसी एक इल्यूजन है जब तक आप उसे प्रोटेक्ट करना नहीं सिखाते। मैं हूं सौरभ, और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं और टेक के हिडन ट्रूथ्स को समझने हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और कमेंट में बताइए और कौन से प्राइवेसी के मिथ आप जानना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।